हाय एवरीबॉडी, डीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मेंसुरेशन का क्लास लेकर आए हैं। बड़े दिनों के बाद कुछ कारणवश वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी हो, या जो कोई किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मेंसुरेशन हमारा 4 टाइप पर है। पहला ट्रायंगल त्रिभुज, दूसरा स्क्वायर वर्ग, तीसरा रेक्टेंगल आयत, चौथा सर्कल वृत्त, पांचवा चतुर्भुज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये खास करके हाई स्कूल, इंटर सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला ट्रायंगल त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। त्रिभुज, ये त्रिभुज से ही स्पष्ट निकल रहा है। ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये क्या हो गया? त्रिभुज ए बी सी, यही है मेरा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल अलग अलग होता है। समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, यही होते हैं इसके प्रकार। पहले हम तो ट्रायंगल के बारे में बताते हैं, उसके बाद पार्ट वाइज पार्ट चलते हैं। ये ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने बताया? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार गुणे लंब, ये त्रिभुज का क्या है? क्षेत्रफल है। अगर परिमाप पूछे, परिमाप बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी। कैसे? ये परिमाप का मतलब होता है, जैसे हम सर्कल में, वृत्त में परिधि जिसे बोलते हैं, वैसे रेक्ट एंगल में यही परिमाप होता है। परिमाप तीनों भुजाओं का योग। हम इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसको सी मान ले रहे हैं, यही परिमाप होता है। इन्हीं तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, यही क्या हो गया? परिमाप हो गया। तो ये याद रहे हमेशा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है और परिमाप ए प्लस बी प्लस सी। ये ट्रायंगल का है, त्रिभुज का है। तो ये कभी नहीं भूलना चाहिए, याद रहे हमेशा। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब और परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ये याद रहे। अब आते हैं हम इसके पहले त्रिभुज पर, समकोण त्रिभुज। पहला है जो समकोण है। अब बताते हैं समकोण क्या होता है। समकोण त्रिभुज, पहले तो हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं। इससे हम पहले बताते हैं कौन कोण कितने अंश का होता है। तो पहले ये सर्कल सबको पता है 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। यही इसको हम जब 2 पार्ट में कर देते हैं तो ये 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। और इसी को जब हम 4 पार्ट में कर देते हैं तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसी वृत्त से किसका निर्माण होता है? समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो यहां से यही जो है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये भी समकोण त्रिभुज है। ये अब यही टोटल यहां से यहां तक लेते तो क्या हो जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज यही होता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज
इसी सर्कल से ये समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु हो गया, समबाहु हो गया, और विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर ना हो, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। अब पहले समकोण के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आते हैं समबाहु और विषमबाहु। तो ये सर्कल से हमेशा पता होना चाहिए, ये जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है, इसको आधा हम कर देते हैं तो 180 बढ़ जाता है, 4 पार्ट में कर देंगे तो 90 डिग्री 90 डिग्री में बढ़ जाता है। अब जिन भी विद्यार्थी को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब आते हैं हम ये ट्रायंगल का, पहले त्रिभुज का 2-3 सवाल है अच्छा उसको सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद तब समकोण के सवाल चलते हैं। ट्रायंगल का ये त्रिभुज का सवाल कैसे पूछता है, कभी कभी दे दे यही पूछ दे एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर हो, आधार बराबर कितना हो 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है सवाल, एक त्रिभुज का आधार की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप के सवाल को अभी मैंने बताया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है। अब इसी में हम पुट करेंगे 1/2 आधार 12 सेंटीमीटर गुणे लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं 10 सेंटीमीटर, 2 छक 12 6 दाएं 60 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 60 सेंटीमीटर। कभी कभी यही त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा और ऊंचाई दे देगा, आधार पूछ देगा। आते हैं वो भी सवाल कैसे लगता है। जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 मीटर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 मीटर है। यदि आधार 30 मीटर हो, 30 मीटर हो, तो ऊंचाई क्या होगा, क्या होगा। हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब। अब क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2 आधार की वैल्यू है यहाँ 30 सेंटीमीटर, हमें ऊंचाई नहीं पता है, 2 से 15 कट गया तो h बराबर हो जाएगा 100/15 या h बराबर 5 20 100 5 3 15 20/3। तो इस टाइप के सवाल में कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी निकालने को कहेगा, दे देगा आधार और ऊंचाई दे देगा, कभी क्षेत्रफल दे देगा और ऊंचाई दे देगा, आधार पूछ लेगा। तो अगर ये रूल पता रहेगा तो कभी भी आपको ट्रायंगल में कोई समस्या नहीं हो सकता है। अब जैसे मैंने अभी बताया है कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज याद रहे ये समकोण बहुत इंपॉर्टेंट त्रिभुज है। ये त्रिभुज जो है ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा याद रहे, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जो 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यही ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पाइथागोरस त्रिक,
कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसी त्रिभुज से ये जो सूत्र बना है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है, ये एग्जाम में कैसे पूछेगा इस पर हम सवाल बताते हैं। दे देगा कि लंब बराबर 10 सेंटीमीटर, लंब बराबर 10 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर अगर हम 400 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं, कितना सेंटीमीटर 400 नहीं समथिंग 500 सेंटीमीटर। तो आधार क्या होगा, अब इस टाइप के सवाल को कैसे लगाते हैं, इसे मैंने क्या कहा अभी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इसमें पहले तो हम ये पहचानते हैं कर्ण किसे कहते हैं और आधार किसे और लंब किसे। अगर हम कोण B को मानेंगे तब मेरा कर्ण, ये कर्ण तो हमेशा बदलेगा नहीं, ये याद रहे। ट्रेंगल में, समकोण ट्रेंगल में क्या होता है, जो बड़ी भुजा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। आधार और लंब में परिवर्तन होता रहता है। कैसे, अगर हम कोण B को मानते हैं, इसको B को मानते हैं तो मेरा लंब ये होता है और आधार ये होता है। अगर हम कोण A को मानते हैं तो कोण इसके सामने वाला लंब ये होता, ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर कोण कहीं C को मानेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। ये याद रहे हमेशा, ये कोण पर डिपेंड होता है। तब हम इस सवाल को कैसे लगाते हैं, जैसे हमें लंब का मान दे दिया है, L का मान दे दिया है और K का मान दे दिया है, A का मान पूछ रहा है तो K का वर्ग 500 है। कितना है, 500 का वर्ग बराबर हमें लंब का मान 10 का वर्ग प्लस A का वर्ग नहीं पता है, A का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 500 का वर्ग हमें पता है, 500 का वर्ग कितना होता है, तो 500 गुणे 500 निकाल लेंगे। 500 गुणे 500 बराबर 10 का वर्ग 100 प्लस आधार का वर्ग, किसका, आधार का वर्ग। तो 5 25 के आगे 4 जीरो, 25 के आगे 4 जीरो। ये वर्ग निकालने का अच्छा ट्रिक है। वर्ग उन्हीं विद्यार्थी को आ सकता है जिसका कैलकुलेशन अच्छा हो। कैलकुलेशन वही अच्छा कर सकता है जिसको 20 तक पहाड़ा टेबल याद होगा। ये हम 100% बता रहे हैं। जिन भी विद्यार्थी को अगर ये पहाड़ा वहाड़ा बचपन में ही अच्छा है, अभी भी कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अगर जिसमें मैथ आता है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। अब आते हैं 25,000 इक्वल टू 100 प्लस A का वर्ग, ये 100 उधर जाएगा घट जाएगा तो 24,900, कितना होगा, 900 उधर जाएगा 100 घट जाएगा बराबर A का वर्ग। अब A बराबर क्या होगा, अब इसका हम क्या निकालते हैं, ये किसका वर्ग है, नहीं पता रहता है तब A बराबर अंडर रूट 24,900। अब अगले सवाल पर आते हैं, कैसे पूछता है। कुछ ट्रिपलेट है जो हम बता देंगे, हमेशा एग्जाम में फॉलो करेगा। जैसे एक है 3 4 5, क्या है 3 4 5, ये ट्रिपलेट जिसको याद है इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 3 पचे 15 और 4 पचे 20, पंचम 25, 3 छक 18, 4 छक 24, 5 छक 30। अगर ये 3 4 5 याद है आपको, ये 6 8 10 15 20 25 18 24 30, ये चारों ट्रिपलेट हमेशा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, हमेशा याद रहे। अगर 3 4 5 का कैसे, जैसे मैंने कहा ये मेरा समकोण त्रिभुज है, 3 हम मान ले रहे हैं लंब को, आधार को 4 मान ले रहे हैं, हमें कर्ण नहीं पता है,
तो कर्ण का वर्ग हमें पता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौका 16, तो कर्ण का वर्ग बराबर 16 9 25, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हमेशा ये ट्रिपलेट याद रहे, 3 4 अगर कहीं भी दिखे तुरंत समझ जाना अगला क्या होगा, भुजा 5 होगा। अगर 6 और 10 दिख रहा है तुरंत समझ जाना हमें तीसरा क्या होगा 8 होगा, या 8 10 दिख रहा है तुरंत देख जाना हमें तुरंत 6 होगा, तीसरी भुजा। ये भी क्लियर कर देते हैं कैसे, जैसे ये हम एक को 6 मान लेते हैं और कर्ण को 10 मान लेते हैं, हमें ये आधार नाम पता है। हमें पता है कर्ण का वर्ग 10 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर ये लंब दिया है 6, 36 प्लस आधार का वर्ग, 36 उधर जाएगा घट जाएगा, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू आधार का वर्ग, 100 में से 36 गया 64 इक्वल टू आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर 8। इतना सारा ताम झाम लगाने के बाद मेरा 8 आया। मैंने अभी एक ट्रिपलेट बताया है कि अगर 3 4 5 याद है तो इससे हम 10 20 हजार जितना ट्रिपलेट होता है गुणा कर बना सकते हैं। जैसे 6 8 10 एक साथ आते हैं, 15 20 25 18 24 30, ये याद रहे 3 4 5, तो इस टाइप के 2 4 10 ट्रिपलेट हमेशा याद हो जाएंगे। अतः जिन भी विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और दीनू सर से जुड़े रहें। अच्छे अच्छे ट्रिक बेहतरीन से बेहतरीन आपको मिलेगा। ये ट्रिंगल अब क्रम वाइज चलेगा। आज ट्रिंगल का भी तो मैंने ट्रिंगल के बारे में बताया है और ट्रिंगल का पहला समकोण त्रिभुज बताया है। तो ये याद रहे, एक बार और 2 मिनट पुनः रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं। मैंने बताया ये मेंसुरेशन हमेशा 4 प्रकार की चीज़ों 5 प्रकार हमें पढ़ना है। पहला मैंने बताया त्रिभुज, दूसरा मैंने बताया वर्ग, तीसरा आयत, चौथा चतुर्भुज, पांचवा समचतुर्भुज। यही चारों पांचों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो मैंने आज ट्रिंगल बताया है, त्रिभुज बताया है, त्रिभुज के बारे में 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यही होते हैं। थैंक यू क्लास।